स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद में राहुल गांधी और संजय राउत की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है। कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज राज्यसभा से सामने आया है, जिसने विपक्ष को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है कि दरअसल जो झूठे दावे लगातार ये विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर राहुल गांधी और संजय राउत कर रहे थे, अब उनकी पोल खुल चुकी है। आपको बता दें, संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे, अराजकता और उपद्रव की भेंट चढ़ चुका है। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने मेज पर खड़े होकर जिस तरीके से हंगामा बरपाया और लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया, लेकिन उसके बाद अब विपक्ष का यह हंगामा सड़क से संसद तक पहुंच गया है। विपक्ष ने सरकार पर संसद में मनमानी का आरोप लगाते हुए ये पैदल मार्च किया और इस पैदल मार्च में राहुल गांधी, संजय राउत और तमाम 15 विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए और मिलकर ये आरोप लगाया गया कि दरअसल राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये विपक्ष का आरोप है, जो न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत की तरफ से भी यही आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि संसद में अपने विचार रखने का मौका नहीं दिया गया। महिला सांसदों के खिलाफ कल की घटना लोकतंत्र के खिलाफ थी। ऐसा लगा जैसे हम पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं। यानी संसद की तुलना उन्होंने पीओके से कर दी। तो ये है विपक्ष का असली चेहरा, जो अब एक सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है कि किस तरीके से झूठ जो है वो ये तमाम विपक्षी दल बोल रहे हैं। आपको बता दें, राज्यसभा से अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिला मार्शल, जो कि संसद में विपक्ष की इस गुंडागर्दी, इस उपद्रव को रोकने की कोशिश कर रही है, दरअसल उस महिला मार्शल के साथ बदसलूकी इन विपक्ष के सांसदों की ओर से की गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं और ये तमाम सांसद जो हंगामा बरपा रहे थे, महिला मार्शल को घेरे हुए खड़े नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की भी महिला मार्शल के साथ की गई है। तो विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है बगैर किसी सबूत के कि उनकी महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया है और उन्होंने ये मारपीट की है। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी, वो शिवसेना जो लगातार इस तरीके के झूठे आरोप लगा रही है, उनकी पोल खुली है। जब ये वीडियो सामने आया है, अब जवाब नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये फुटेज सामने आया है वो साफ तौर पर उसमें दिखाई दे रहा है कि कितना गैर जिम्मेदार हमारा विपक्ष है। किस तरीके से ये सांसद सिर्फ और सिर्फ संसद में इनकी तरफ से गुंडागर्दी की गई है, अराजकता की गई है, उपद्रव किया गया है और महिला मार्शल को भी नहीं बख्शा गया। लोकतंत्र के मंदिर का अपमान ना जाने इस मॉनसून सत्र में कितनी दफा इन विपक्षी पार्टियों की ओर से किया गया, फिर चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी के सांसद हो या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत ही क्यों ना हो। और राहुल गांधी जो के मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल हमें संसद में बोलने नहीं दिया गया, हमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई, यह लोकतंत्र की हत्या है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये तमाम आरोप राहुल गांधी और संजय राउत की तरफ से लगाए गए। लेकिन आपको ये बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है 19 जुलाई, तब से लगातार विपक्ष हंगामा बरपा रहा है। पेगासस का मुद्दा हो, कृषि कानूनों को लेकर हो या तमाम दूसरे मुद्दे हो, लगातार विपक्ष की ओर से चर्चा करने के बजाय हंगामा ही किया जा रहा है। यहां तक कि टीएमसी के जो सांसद हैं वो तो गुंडागर्दी भी कर चुके हैं, आईटी मिनिस्टर के हाथ से पर्चा भी लेकर फाड़ चुके हैं, उनका बयान फाड़ चुके हैं। और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष ये कहता है कि हमें बोलने नहीं दिया गया, तो इस पर
कहीं ना कहीं विपक्ष पर लानत है, क्योंकि बोलने का मौका हर बार आया है, लेकिन विपक्ष ये चाहता था कि हंगामा करके इस तरीके से वहां गुंडागर्दी और उपद्रव करके किसी भी मुद्दे पर चर्चा जो है वो संसद में ना हो पाए, कोई भी विधेयक जो है वो पास ना हो पाए, यही मकसद था। और इस बात का जिक्र विपक्षी दलों की ओर से पहले ही कर दिया गया था कि दरअसल हम वॉश आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन संसद में लेकर आए हैं ताकि इस पूरे संसद सत्र को धुला जा सके, यानी जाहिर तौर पर इसमें बाधा डालने की ही कोशिश थी, यही तमाम रणनीति तैयार की गई थी। लेकिन बावजूद इसके अब संसद में विपक्ष का हंगामा, जिस तरीके से वहां मेज पर चढ़कर फाइलें फेंकी गई, सभापति का अपमान किया गया, वहां लगातार लोकसभा के स्पीकर का अपमान किया गया, जिस तरीके से गुंडागर्दी इन तमाम विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से की गई। और यही वजह है कि संसद का सत्र खत्म होने से 2 दिन पहले ही जो सदन की कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा था। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि आखिर लोकतंत्र की हत्या कर कौन रहा है, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, ये तमाम पार्टियां मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय पहले सदन में झूठे मुद्दे लेकर आई। पेगासस, जिसका कहीं मतलब ही नहीं था, लेकिन पेगासस का जो मुद्दा है वो ठीक संसद सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले विपक्ष की ओर से शुरू किया गया और वो अभी तक जारी है। सफाई केंद्र सरकार की ओर से बार-बार दी गई है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि हंगामा बरपाना है, क्योंकि ये तमाम षड्यंत्र रचा गया है, तो ऐसे में किस तरीके से सदन की इस कार्यवाही को बाधित किया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें लगातार जारी रही। और अब जब कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में चर्चा होनी थी, उस वक्त कांग्रेस के जो एमपी हैं उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार सदन में दिखाया वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक तस्वीर है। जिस तरीके से उन्होंने मेज पर चढ़कर वहां फाइलें जो हैं वो सभापति पर फेंकी और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे संजय सिंह, इसके अलावा भी तमाम सांसद थे जिन्होंने वहां बैठकर गुंडागर्दी की, महिला मार्शल जिन्होंने रोकने की कोशिश की, उनके साथ ये बदसलूकी की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर अब बीजेपी की ओर से इन तमाम विपक्षी दलों पर पलटवार किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सड़क पर कैसे विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि सिर्फ वेंकैया नायडू जी रोए नहीं बल्कि लोकतंत्र रोया। आपको यह भी बता दें कि दरअसल राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू भी आ गए, वो इतने भावुक हो गए क्योंकि जिस तरीके का हंगामा वहां बरपाया गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र जो कि एक मंदिर है उसका अपमान है, ये लोकतंत्र की हत्या के समान है जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा हंगामा बरपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पूरे सत्र की बर्बादी सुनिश्चित की और ये अराजकता की प्रकाष्ठा है जिस तरीके से ये गुंडागर्दी उपद्रव लगातार देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी लोग शुरू से ही ये कह रहे थे कि हम संसद के सत्र को वॉश आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं और आप सिर्फ संसद को बदनाम नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। ये जवाब भी उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो झूठ लगातार विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, आश्चर्य उस बात को लेकर ही है। आपको यह भी बता दें कि आज 15 विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात भी की और सभी पार्टियों के नेताओं और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी जो सदन में घटनाएं हुई उसके बारे में वेंकैया नायडू जी को जानकारी दी और वहां एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया कि दरअसल वहां महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है कि अब एक सीसीटीवी फुटेज जो कि राज्यसभा से सामने आया है उसमें जाहिर तौर पर पूरी तरीके से यह विपक्ष बेनकाब हो चुका है कि जो महिलाओं की गरिमा का भी सम्मान नहीं करते हैं, जो महिलाओं का भी सम्मान नहीं करते हैं, वो किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं।
ये सबूत सामने हैं जब महिला मार्शल के साथ ये तमाम विपक्ष के सांसद उन्हें घेरे खड़े हुए हैं और उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, क्योंकि उन्होंने इस उपद्रव को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ये विपक्ष का जो हंगामा लगातार राज्यसभा में किया उसे रोकने की कोशिश की। और नतीजा ये हुआ कि इसके उलट ये तमाम विपक्षी दलों के सांसद महिला मार्शल पर हावी हो गए और उनके साथ ये बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। तो फिलहाल जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, राज्यसभा लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उन्हें अब लोगों के जरिए जवाब मिल रहा है। साफ तौर पर देश की जनता ने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्हें कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्यवाही चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। साफ तौर पर तस्वीरें सामने आई हैं, वो वीडियो सामने आए हैं जिसमें संसद की मेज पर खड़े होकर स्पीकर के चेहरे पर ये फाइलें फेंकी जा रही हैं और खुद विपक्ष लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपका गिरोह राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में कागज फाड़ रहा है, फाइलें फेंक रहा था, नारे लगा रहा था और ये लोकतंत्र की हत्या है। ये राहुल गांधी को जवाब दिया जा रहा है। अगर विपक्ष प्रधानमंत्री को अपने नए मंत्रिमंडल का परिचय भी संसद में नहीं देने दे रहा है तो जाहिर तौर पर यह विपक्ष किस तरीके की गुंडागर्दी खुलेआम कर रहा है, ये तस्वीर सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें कि विपक्ष की ओर से जो मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा जो है संसद में बर्पा किया, उसमें जो जानकारी सरकार की ओर से राज्यसभा में दी गई है, उन्होंने बताया है कि जो बाधित हुई है कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा की, उसमें जनता के करीब 2 अरब रुपए पानी में चले गए हैं। यानी किस तरीके से जनता की पैसों की बर्बादी विपक्ष की ओर से की गई है इस हंगामे को बर्पा कर। और अनुमान के मुताबिक संसद सत्र चलने पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितने करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान है वो ये देश का विपक्ष, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष करा चुका है, जिसका मकसद ही यही था कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो दरअसल केंद्र सरकार आगे ना बढ़ा पाए, उन पर चर्चा ना हो पाए और इस तरीके से देश की बर्बादी हो, और जिसे आज देश की जनता भी देख रही है। और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देश की जनता इस विपक्ष को उनके इस करतूत का जवाब जाहिर तौर पर देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।